राम ने कहा, मां मुझे तो वनवास मिला है, मुझे अवध का राज कहां मिला है? अवध का राज तो भरत भैया को मिला है। माता कौशल्या अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि घबरा मत चकरा मत माता, ओ मत सुन कर पकड़ शीस माता, मत सुन कर पकड़ शीस माता, मत सुन कर पकड़ शीस माता। वो आज्ञा सफल बनाने को दे दे केवल शीस माता, वो आज्ञा सफल बनाने को दे दे केवल शीस माता। हे मां, केवल आदेश कर, आदेश हो गया है और उसे सफल बनाने के लिए आप मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस तरह चकराइए और घबराइए मत। प्रभु श्री राम के वो वचन माता कौशल्या के लिए बैतरणी नदी के समान हो गए। जैसे नरक जाते समय एक बैतरणी नदी पड़ती है, उसके समान हो गई। वो वचन रूपी बैतरणी हो गई। तो उन वचनों की बैतरणी में वो डूबी कहीं कहीं निकली, वो डूबी कहीं कहीं निकली, वो डूबी कहीं कहीं निकली। मुंह से बस आ भकत निकली, हाँ ही निकली न नहीं निकली। मुंह से बस आ भकत निकली, हाँ ही निकली न नहीं निकली। केवल आह, ये क्या हो गया? यही निकला। कह रही हैं, बोली जाओ मेरे कुमार, वो आज्ञा परम प्रधान तुम्हें, वो आज्ञा परम प्रधान तुम्हें, वो आज्ञा परम प्रधान तुम्हें। मंगल निधान मंगलमय हो कानन सतयवत समान तुम्हें, मंगल निधान मंगलमय हो कानन सतयवत समान तुम्हें। लेकिन इधर माता सीता भी आ रही है, क्योंकि इनको भी अपनी सास से आज्ञा लेनी। जैसे ही माता कौशल्या ने देखा कि सीता आ रही, ये भागने के फिराक में हो गई कि जैसे ये मुझे देखेगी मुझसे आज्ञा मांगेगी, और मैं किस मुंह से इसे आज्ञा दूं। माता सीता दौड़ी चली आ रही हैं, लेकिन जैसे माता कौशल्या ने देखा तो क्या कह रही हैं कि मन ही मन में आशीष देकर, माता सीता को आशीष दिया माता कौशल्या ने। मन ही मन में आशीष देकर ओ मन मार लिया महातारी ने, मन मार लिया महातारी ने, मन मार लिया महातारी ने। पीछे से आंचल पकड़ लिया माता का जनक दुलारी ने, पीछे से आंचल पकड़ लिया माता का जनक दुलारी ने। पीछे से आंचल पकड़ लिया माता का जनक दुलारी, पीछे से आंचल पकड़ लिया माता का जनक दुलारी। माता सीता ने माता कौशल्या के आंचल को थाम लिया और कहा, मां ऐसे मत जाओ, मुझे भी आदेश दो, मुझे अपने पति के साथ जाना है। माता कौशल्या भगवान राम से कह रही हैं कि राम इसे समझाओ। अरे पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा, सियन दीन पर गया वनी कठोरा। पीठ गोद ही डोरा, सियन दीन पर गया वनी कठोरा। कहा या तो सीता ने पलंग की पीठ पर अपना पैर रखा है और या तो हिडोरे पे अपना पैर रखा है। सो बन चलत चाहत, सो सिए चलत चलन चाहत बन सा था, वही सीता आज तुम्हारे साथ बन को जाना चाह रही। अरे जियन मूडी जिमी जोगवत रहाऊं, दीप बाती नहीं कारण कहूं। जियन मूडी जिमी जोगवत
बात नहीं कारण। कहा कभी सीता से मैंने दिया की बत्ती भी हटाने के लिए नहीं कहा राम, और ये जाना चाहती है, इसे कहो कि न जाए, तुम ही समझा सकते हो। राम ने सीता जी से कहा, देवी मेरी एक बात सुनो, तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? कहां प्रभु? तो कहा लेकिन क्यों? तो सीता जी ने कहा, प्रभु जिय बिन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिन देह नदी बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। कहा इसलिए प्रभु, जैसे शरीर बिना जीव के होता है, नदी बिना पानी के होती है, वैसे स्त्री बिना पुरुष के हो जाती है। मैं आपके साथ चलूंगी। तो कहा, जानकी थक जाओ? कहा नहीं प्रभु, आप जब थक जाएंगे ना, तो मैं अपने आंचल से आपका पैर पखा दूंगी, पैर पोछूंगी, अपने आंचल से आपको बयार करूंगी और हमेशा आपको निहारूंगी। मैं यही करूंगी प्रभु, मैं चलूंगी जरूर। भगवान राम माता सीता से कहते हैं कि पत्नी को पति नारायण है और दोनों ही प्रेम परायण है। दोनों ही प्रेम परायण है, दोनों ही प्रेम परायण है, दोनों ही प्रेम परायण है। इस नाते से ये सास ससुर नारायण के नारायण है। इस नाते से ये सास ससुर नारायण के नारायण है। कहा से सभी देवियों से मेरा निवेदन है कि आप जिस पति को परमेश्वर मानती हो, उस परमेश्वर को जन्म देने वाला और जन्म देने वाली उसके माता पिता ही हैं। तो इसलिए वो तो नारायण के भी परमेश्वर के भी परमेश्वर हुए ना। आज भगवान राम वही समझा रहे हैं कि इनकी सेवा में ही चलकर असली उद्धार तुम्हारा है। असली उद्धार तुम्हारा है, असली उद्धार तुम्हारा है। बस इसीलिए मैं कहता हूँ, कर रहना उचित तुम्हारा है। बस इसीलिए मैं कहता हूँ, कर रहना उचित तुम्हारा है। लेकिन सीता जी ने कहा कि मैं बन जाऊं या केवल प्राणा, प्रभु अगर आप नहीं ले चलेंगे तो मैं आत्महत्या करूंगी, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। भगवान राम ने कहा इसका मौका नहीं है, ये पहला मौका आया है कर्तव्य निभाने का, तो इसमें प्राण वाण छोड़ने की बात ना करो, चलो। माता जी को समझाया, राम लक्ष्मण और माता सीता तीनों लोग चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचे तो वहां केवट को बुलाते हैं। केवट से कहते हैं नाव ले आओ। अरे मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहाँ सब कहाई, मानस करनी मूरी कछुआई। चरण कमल रज कहाँ सब कहाई, मानस करन मूरी कछुआई। मागी नाव न केवट आना, वो आ नहीं रहा। और जब आया भी तो कहा क्या बात है? तो कहा भैया मुझे उस पार उतार दो। कहा ऐसे कैसे उस पार उतार दें? तो कहा क्या बात है? तो कहा प्रभु पहले आप अपने चरण धुलाइए, बिना चरण धोए मैं आपको उस पार नहीं उतारूंगा, क्योंकि इन चरणों के प्रताप को मैं जानता हूं। कहा क्या प्रताप? तो कहा छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई। कहीं जब पत्थर इस शिला पैर के छूने से नारी बन जाता है तो हमार तो लकड़ी, एमा कौन कठिनाई, तो तुरंत नारी बन जाए। और प्रभु अगर इहो नारी बन गए
तो यही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। यही प्रतिपालम सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। और दोनों रोजगार ना आवत प्रभु, केवल ये है। लेकिन प्रभु, और जो प्रभु पार अवसी गा चाहूं, मोहि पद पदुम पकारन कहूं। जो प्रभु अगर पारी जाना चाहते हैं तो मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। भगवान राम ने कहा धोई लो भैया, गर्ज हमारे, धोई लो। तो केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुखावा, पान कठौता भरी ले आवा। यति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान राम के चरणों को उठाता, अपने हाथ पर रखता है और बड़े प्यार से उसको सहलाता है। थोड़ा सा पानी उसमें से डुबो लेता, बड़े प्यार से सहलाता है और देखता जिन चरणन से निकली सुरसरी, आखिर ये वही पैर है जिससे गंगा निकली हुई है। आज ये चरण धोने का सौभाग्य मुझे मिला है। भगवान राम एक पैर पर खड़े हैं, एक पैर उठाए उस पर रखे हुए हूँ, और जैसे ये उतार कर उसको नीचे, भाई अब थोड़ा इधर उधर हो गए, तब तक पैर उतार कर नीचे, कहा गड़बड़ी कर दी आपने। कहा गड़बड़ी क्या करते? कहा फिर इसमें धूल लग गई, अब तो फिर धोना पड़ेगा। खड़े नहीं रह सकते हो ठीक ठाक। लक्ष्मण कहेंगे कैसे बोल रहा? राम कहते चुप रहो, चुप रहो, इस समय गर्ज हमारी है, ये चाहे जैसे बोले सुनना है, क्योंकि पार तो हमें जाना है। कहा प्रभु हो चुके पार, ऐसे बार बार आप पैर रखोगे, बार बार पैर धोएगा, बस इसी पार रह जाएंगे, उस पार जाना बेकार, नहीं जा पाएंगे, ये तो कर चुका पार। भगवान राम ने कहा भैया एक पैर पर खड़ा करते हो तो मैं गिर जाता हूं। कहा प्रभु सहारा ले लीजिए। अरे कहा यहाँ कौन सा पेड़ पौधा है जिसका सहारा ले लें यार, यहाँ तो कुछ ऐसी चीज है नहीं जिसका सहारा ले लें। कहा प्रभु सहारा है ना? कहा क्या सहारा है? तो कहा अगर आप गिर रहे हैं और आपको आवश्यकता है तो मेरा सर पकड़ लीजिए। क्या बात, मेरा सर पकड़ कर खड़े हो जाइए। लोग भगवान राम से कहते हैं प्रभु मुझे उद्धार कर दीजिए, मेरे सर पर अपना हाथ रख दीजिए, लेकिन ये कह रहा मुझे गर्ज नहीं है, तुम्हारी अगर गर्ज हो तुम्हें सीधे खड़ा रहना, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। वो उनकी गर्ज तोड़ता है। ऐसा भक्त तो जरूर देखा गया कि जो भगवान के सामने एक पैर पर खड़ा हो, लेकिन ऐसा भक्त नहीं देखा गया जिसके सामने भगवान एक पैर पर खड़े हो। आज केवट के सामने भगवान एक पैर पर खड़े, और जब दोनों पैर धो लेता है तो धोने के बाद कहता खड़े रहो। कहा उस पार कर दो भैया, देर हो रही है। कहा देखो प्रभु नियम नहीं तोड़ेंगे। कहा नियम क्या है? कहा जो पहले आया है उसको पार कराएंगे। राम जी ने कहा पहले तो हम ही आएंगे, यहाँ दूसरा कौन पहले आ गया? कहा आया है ना प्रभु। कहा कौन आया है? तो कहा हमारे पितर लोग पहले आए हैं ना प्रभु। दो पद पखारी जल पान करी, आप शहीद तो परिवार। पहले भगवान का चरण पखारा, उसका जल पान किया, घर वाले उस चरणामृत का पान किए, और पितर पार कर प्रभु ही पुनि, अपने पितरों को भी तरन तार किया। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। तब प्रेम से प्रभु को उस पार लेकर जाता है। तो उतर ठाढ़ी भय सुर सरी रेता, सिए राम बहु लखन समेता। उतर ठाढ़ी भय सुर सरी रेता, सिए राम बहु लखन समेता। और केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा। उतरी दंडवत कीन्हा,
ना, प्रभु सपूछे यही नहीं तो सुने ना। कहा प्रभु अब तो ठीक है, अब तो इस बार उतार दो, लेकिन प्रभु चरण पकड़े हुए हैं, चरण नहीं छोड़ रहा। राम ने कहा वहां तो बहुत अकड़ रहे थे और यहाँ चरण पकड़ के बैठे हो। अरे कहा वहां इनकी गर्ज थी तो मैं इनका अकड़ रहा था इनसे, और यहाँ तो मेरी गर्ज है। अगर मैं तनिक भी इधर उधर हो जाऊंगा तो ये भाग जाएंगे, इसलिए यहाँ तो चरण पकड़ने से ही काम चलेगा। वहां करने से काम चल गया, यहाँ एक पकड़ने से काम चलेगा, इसलिए मैं चरण पकड़े हुए। लेकिन यही ऐसी है कि ये जान निहारी, मड़ी मुदरी मन मुदित उतारी। जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। माता सीता अपने पति के हृदय की बात को जान जाती है कि हमारे प्रभु उतराई देना चाहते हैं, तो अपनी अंगूठी निकाला, अपनी मुद्री निकाला और उठाकर प्रभु श्री राम को पकड़ाया। कहा दे, इशारे में कहा देती थी। वो माता जानती थी कहा देती थी, लेकिन अगर आज की देवियां होती तो क्या करती जानती? खड़ी होती, कुछ नहीं मिला, जंगल जा रही है, पति बलकल वस्त्र में है और वो एक अंगूठी बची हो। अरे तोहार स्वभाव फूंक दी पूरा अवध नगर, कुछ ना बचा, तू तो कुछ पायो ना, इतना भोला हो, ये तू अंगूठी बची रही लो, यो फूंक दो, ले ये तरीके बोलते, अंगूठी भी उतार सकते। लेकिन माता सीता ऐसी नहीं। माता सीता बड़े प्यार से अंगूठी उतार कर देती हैं और प्रभु को इशारा करती हैं कि प्रभु नहीं, ये देवियां होती ना तो पहले यही कहती, अच्छा इनके लगे कुछ बाना, हेलो हमें इनसे नहीं दो तू, ये हम ही इनके संग की तुम्हें दे देती। लेकिन माता सीता ऐसी नहीं थी। अंगूठी दिया तो प्रभु ने कहा कि केवल उतराई ले लो। कहा नहीं प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। कहा क्यों नहीं लोगे? तो कहा प्रभु जब नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, तो नाथ उतराई देके जात न बिगाड़ी। आप भी केवट हम भी केवट, दोनों जने केवट केवट, तो केवट से उतराई कैसे ली जाती? कहा केवट। लक्ष्मण कही ये कितना गलत बोल रहा प्रभु, ये आपको भी केवट कह रहा। तो प्रभु श्री राम ने कहा चुप रहो, मुझे पूछने दो। कहा भैया ये बताओ मैं कैसे केवट हो गया? कहा प्रभु मैं गंगा पार उतारता हूं, आप भवसागर पार उतारते हैं, केवट तो दोनों है। बस प्रभु यहाँ मैं उतराई नहीं ले रहा हूं, और जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप मुझसे उतराई मत लीजिए, यहाँ उतराई नहीं चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं केवट फिर भी ले। माता सीता कह रही हैं कि प्रभु कह दो इनके कहने से। भगवान राम कह रहे हैं कि मैं नहीं दे रहा हूं केवट, ये देवी सीता दे रही है, ले लो। कहा प्रभु तब तो बिल्कुल नहीं लेंगे। कहा नहीं लेंगे? कहा नहीं, इतने नीच भी नहीं हो गए हैं प्रभु। तो कहा क्या हुआ केवल? कहा प्रभु पहले भी आपका किसी ने चरण धोया है। तो कहा हाँ जनक ने धोया, महाराज जनक ने धोया। तो कहा प्रभु उन्होंने चरण धोया और आपको तमाम सौगात दे डाली, माता सीता जैसी देवी दे डाली, और मैं इतना नीच हो गया कि मैं आपका चरण धोने से अगर मैं अपनी बिटिया को कुछ दे नहीं सकता तो उससे अंगूठी ले लूं, इतना दुष्कर्म कर डालूं। क्षमा कीजिए प्रभु। हाँ एक बात है कि फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मय सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, प्रसाद मय सिर धरि लेवा। बहुत कीन हठि लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणायतनु भगति विमल वर दे। भगवान राम वो वरदान उसको दे रहे हैं जो किसी को नहीं मिलता, विमल भक्ति का वरदान दे रहे हैं।
वो केवट कितना बड़ा बड़भागी कि बिना मांगे भगवान से विमल भक्ति का वर पा रहा है। यहां मांगते रहो, कुछ नहीं मिल रहा है। हम जैसे पागल आदमी या किंचन आदमी तो कभी नहीं पा सकते, लेकिन वो पा रहा है। बड़भागी है, परम भागी। वहां से उतरकर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए। भरद्वाज मुनि ने रास्ता बताने के लिए 2 लोगों को बुलाया। तब तक 50 लोग आके फाट पड़े, हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे। मुनिवर सुन ही 50 का, 50 मुनिवर का पहुंच के, हम रास्ता जानते हैं, हम रास्ता बता देंगे। अच्छा, वहां से चलते चलते आगे पहुंचे सबरी माता के पास। सबरी माता क्या करती हैं? सबरी माता, अरे चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। सबरी कहते हैं, अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। हर टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना ठाठ, राम मेरे आ जाओ। टूटी फूटी घाट घाट पे बिछा पुराना ठाठ, राम मेरे आ जाओ। के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे पेड़, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। अपने राम जी को क्या मैं पिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं। ऐसे कपिला गाढ़ा दूध दूध पर पली मलाई दूध, राम मेरे आ जाओ। कपिला गाढ़ा दूध दूध पर पड़ी मलाई दूध, राम मेरे आ जाओ। कपिला गाढ़ा दूध दूध पर पड़ी मलाई दूध, राम मेरे आ जाओ। हर चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी
आइए माता शबरी भगवान का दर्शन करती है, भगवान को बेर खिलाती है और बेर खिलाने के बाद उसको नवधा भक्ति वो प्रभु से मांगती है। नवधा भक्ति जानना चाहती है, नवधा भक्ति क्या होती है? तो नवधा भक्ति वो होती है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोर पाद सेवनम, मतलब भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम दास्यम वंद्यम, भगवान की अर्चना करना, भगवान की दास्ता अपनाना, भगवान की वंदना करना। सख्यम, सखा भाव की भक्ति रखना, जो भक्ति मैं अपने नारायण प्रभु से रखता हूं। मैं अपने प्रभु को, ये प्रभु मेरे मित्र ही हैं, मैं भगवान भक्त का गुरु शिष्य का नाता नहीं रखता। हमारे प्रभु जी हमारे मित्र ही, इसलिए मेरे हर कार्य में मेरे प्रभु जी स्वयं दौड़कर चले आते हैं। ये इनका उपकार है मेरे ऊपर। इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। मैंने जो भी इनसे मांगा इन्होंने मुझे दिया है। यही मेरे गुरु भी है, आध्यात्मिक गुरु भी।